राजद वाले हैं, ये बीजेपी के साथ कैसे खड़े हो गए? बड़ा अचरज हो रहा है लोगों को। प्रशांत किशोर की भी आप पर नजर है। प्रशांत किशोर जी वोट लेंगे और गायब हो जाएंगे, उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब बड़ी संख्या में आप लोग जो है बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, आप तो बीजेपी का पटका भी पहने हुए, क्या मन कैसे बदल गया? मतलब अभी तक तो वो दाना डालते हैं और निकल जाएंगे, अच्छा फिर नजर नहीं आएंगे। लोग चुगते नहीं है दाना? नहीं चुपते नहीं है, हम लोग चुबाते हैं। जी हाँ। तेजस्वी जी कैसे लगते हैं? तेजस्वी जी के बारे में अभी नहीं पता हमको कुछ। नहीं पता, पता ही नहीं है। नहीं पता भी कैसे होगा, वो तो यूरोप घूम रहे हैं। जी सही बात है। राजद वालों का तो कुछ असर होगा। राजद वालों का तो है ही नहीं कुछ, राजद वालों का तो बात ही नहीं, वो तो भी टूर पे चले हुए हैं। तेजस्वी भैया उनका तो टूर पे ही है, उनका कुछ है ही नहीं। बड़ा वाले तो वैसे ही गायब है और दूसरे भी टूर पे ही है। तो बांकीपुर के उपचुनाव में अभिषेक बंटी ने नामांकन कर दिया है। बीजेपी के कैंडिडेट को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और उनके लिए एक बड़ी सभा भी आयोजित की गई है। देखिए सभा में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, मुस्लिमों का समर्थन मिल रहा है। भैया कहाँ से आए आप? हम लोग सब्जी बाग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र मतलब बांकीपुर के वोटर्स ही हैं आप? बिल्कुल। मतलब सवाल मेरा ये है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि आप तो राजद वाले हैं, ये बीजेपी के साथ कैसे खड़े हो गए? बड़ा अचरज हो रहा है लोगों को। राजद वाले ने क्या किया है अल्पसंख्यकों के लिए? कुछ नहीं, सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। विकास करना है या विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना होगा। और हम अपने भाइयों से भी अपील करते हैं कि वो मतलब हमारे पार्टी को सपोर्ट करें, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। प्रशांत किशोर की भी आप पर नजर है। प्रशांत किशोर जी वोट लेंगे और गायब हो जाएंगे, उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपने जो है बांकीपुर के जनता से ये आग्रह करना चाहते हैं कि उनके भर में ना आए और वो जो है मतलब एक तरह से जाल फैलाना, कबूतर को दाना डालने वाली बात हो गई, वो फिर दिखाई देने वाले नहीं है, उनको ढूंढते रहेंगे। क्या नाम है आपका भैया? शमशेर आलम। शमशेर आलम जी, अब बड़ी संख्या में आप लोग जो है बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, आप तो बीजेपी का पटका भी पहने हुए, क्या मन कैसे बदल गया? मतलब अभी तक तो लालू जी के दौर में आप लोग खूब उनका समर्थन करते थे, अब बीजेपी के साथ आवाज कैसे? वो धोखाबाज पार्टी है, वो हम सबके के साथ धोखाबाजी किया है। धोखेबाजी हुई है राजद वालों ने? नहीं हुआ है, नहीं शोषण किया है। शोषण किया? जी हाँ, वो किसी पार्टी नहीं है राजद का, वो मुसलमान का पार्टी नहीं है। हम इसीलिए बीजेपी के साथ हैं। और बीजेपी वाले शोषण नहीं करते हैं? नहीं, वो विकास का काम करते हैं। विकास का काम जी हाँ। प्रशांत किशोर भी आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं? उनका कोई महत्व नहीं, उनका बात ही नहीं है। बात ही नहीं। आए थे सब्जी बाग, मगर वो आते हैं दाना डालेंगे चले जाएंगे। दाना डालने आते हैं? वो दाना डालते हैं और निकल जाएंगे, अच्छा फिर नजर नहीं आएंगे। लोग चुगते नहीं है दाना? नहीं चुपते नहीं है, हम लोग चुबाते हैं। जी हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? जी मिलन मेरा नाम हुआ। कहाँ बांकीपुर के वोटर हैं? जी मैं कुम्हरार विधानसभा के वोटर हूँ। अच्छा कुम्हरार वाले, तो कुम्हरार वाले समर्थन देने आ गए। बिल्कुल 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 चलिए, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद हुआ। आप लोग हैं? मेरा नाम शाहिद हुआ। शाहिद जी मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आज जिस समुदाय से आप आते हैं, मुस्लिम समुदाय से, आपके लिए तो एक ठप्पा लगा दिया गया है, अब सही लगा है कि बुरा लगा है ये आप जाने, लेकिन आज आप बीजेपी के कार्यक्रम में कैसे पहुंच गए? विकास के लिए आए हैं कि विकास हो रहा है इसीलिए आए हैं। बीजेपी दे रही है विकास? अच्छा अभी भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और सब बोलते हैं कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है। रोजगार मिल रहा है बट लेने वाला होना चाहिए ना। नहीं मिल रहा, मतलब किसी का नहीं हो रहा तो वो बोला रोजगार नहीं मिल रहा है। आप सही से पढ़िएगा नहीं तो ऐसा थोड़ी मिल जाएगा कि आप आ रहे हैं बस लेके चल जाइए नौकरी। अच्छा आप तो उसके आप लिए खुश है बीजेपी वालों से? जी बहुत खुश है। तो बांकीपुर कौन जीत रहा है? बांकीपुर ये अभिषेक जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं बिल्कुल जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर जी नहीं अच्छे लगते क्या? नहीं अच्छे लगने की बात नहीं ना है, जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं के साथ ना सपोर्ट करेंगे। हम लोगों को क्या चाहिए कि अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले, हम लोगों का रास्ते मोहल्ले गली जो है ये सब अच्छे रहे। कौन चाहेगा कि कीचड़ में चले? तेजस्वी जी कैसे लगते हैं? तेजस्वी जी के बारे में अभी नहीं पता हमको कुछ। नहीं पता, पता ही नहीं है। नहीं पता भी कैसे होगा, वो तो यूरोप घूम रहे हैं। जी सही बात है। ठीक है, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा मराठी हुआ। कहाँ के हैं आप? बांकीपुर विधानसभा अब क्षेत्र। सब बांकीपुर वाले आ गए हैं, यही वोट डाल दीजिएगा, आज ही डाल दीजिएगा क्या? बांकीपुर जीत रहा है, इसके लिए कोई कितना भी खड़ा हो जाए हम लोग का काम ही बोलता है। ठीक है ना। आप बांकीपुर के कोई भी क्षेत्र घूमिए, देखिए विकास है कि नहीं है। आज अभी देखिए ये मंदिरी नाला का क्या हाल था, क्या हो गया है। लोग देखने आ रहे किस तरह, माने नाला के ऊपर भी रोड बनता है। रोड बनता
लगता है? और थोड़ा लोगों से पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर जी, अभिषेक बंटी या प्रशांत किशोर या फिर राजद की रेखा गुप्ता, तीनों में से किसको जितवा रहे हैं आप? तो आप सीधा मानिए इनका जो फर्स्ट में आप नाम है अभिषेक बंटी जी। बीजेपी हाँ जी, जीत रही है। बिल्कुल जीत रही है। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? बांकीपुर में आप लोग कितना वोट है? आप बच्चे को उठा के पूछ लीजिए किसको जा रहा है अच्छा, जी, किसी को बोलने का ही जरूरत नहीं, वोट जाएगा तो वही जाएगा। पूरा माहौल बना हुआ है कि माहौल बना हुआ है, उस पे कोई दोष नहीं। अरे प्रशांत किशोर को लगता है कि उनके लिए, प्रशांत किशोर को लगता है कि माहौल उनके लिए बना। जी का छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर जी का तो मुद्दा ही नहीं, उनका मुद्दा ही नहीं, उनका कहीं से नजर उठा के देखिए जिक्र ही नहीं, जिक्र ही नहीं, लोग पूछ ही नहीं रहे। नहीं वो आ रहे जा रहे हैं, वैसे उनका कोई ये नहीं, जिक्र ही नहीं। राजद वालों का तो कुछ असर होगा। राजद वालों का तो है ही नहीं कुछ, राजद वालों का तो बात ही नहीं, वो तो भी टूर पे चले हुए हैं। तेजस्वी भैया उनका तो टूर पे ही है, उनका कुछ है ही नहीं। बड़ा वाले तो वैसे ही गायब है और दूसरे भी टूर पे ही है, उनका तो मैटर ही नहीं है अभी बीच में। तेजस्वी जी देख लीजिए, आपके युवा क्या बोल रहे हैं, टूर पर ज्यादा रहिएगा तो यही होगा। चाचा कहाँ से आए हैं? अच्छा, पान खाए चाचा, छोड़ दीजिए। कहाँ से आए आप? मैं बांकीपुर विधानसभा के कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, बांकीपुर के वोटर भी हैं? बिल्कुल। क्या लग रहा है, माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 30-35 सालों से बांकीपुर की जनता ने स्थानीय विधायक माननीय नितिन नवीन जी को जिता करके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके भेजे हैं। आप लोग इसी बात से काफी खुश हैं? इसलिए खुश है कि एक आम कार्यकर्ताओं का पार्टी ने जब एक कार्यकर्ताओं को जब सीट देता है तो मनोबल तो ऐसे ही टाइट हो जाता है। ऐसे ही टाइट है। बस बिल्कुल। अभिषेक जी स्वतः विजय है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। भैया आप कहाँ के हैं? मैं बांकीपुर विधानसभा से हूँ। वहीं के वोटर हैं आप? जी जी बिल्कुल। देखिए बड़ा लोग कह रहे हैं कि अभी जीत रहे हैं, मतलब जीत तो रहे हैं, लेकिन अब हम सवाल लेते हैं अभिषेक बंटी किसके दम पर जीत रहे हैं? नितिन नवीन के नाम पर जीत रहे हैं कि बीजेपी के काम पर जीत रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं? देखिए बीजेपी जो एक पार्टी है, ये संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को टिकट मिला है। और बंटी जी को बांकीपुर में सभी लोग जानते हैं। जब नितिन नवीन यहाँ से माननीय हुए हैं, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि संगठन की ताकत से भी जीत रहे हैं बंटी जी? कोई भी संगठन की ताकत से ही जीतेगा। चलिए, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत कर ली है और नजारा बड़ा दिलचस्प हो चुका है बांकीपुर के चुनाव का। और ये जो माना जा रहा था कि भैया बांकीपुर का जो मुस्लिम वोटर है, जिसकी अच्छी खासी संख्या है, लगभग 30,000 वोटर हैं बांकीपुर में मुस्लिम आबादी की, वो भी अब बीजेपी को पसंद अगर कर रही है तो कुछ तो अंदर बड़ा बदलाव हुआ ही होगा। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर और राजद के लिए अब राहें बहुत ज्यादा कांटों भरी हो गई हैं। देखते हैं कि वो इन कांटों पर कितना चल पाएंगे। फिलहाल इस पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। नमस्कार।